नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रश्नावली 4F का लेक्चर नंबर फर्स्ट। मैंने जो है प्रश्नावली 4F का लेक्चर नंबर सेकंड है, लेक्चर नंबर फर्स्ट जो दिया था लाइव क्लास में। लगभग में हमने जो है दो क्वेश्चन शायद बता दिए थे और आज जो बात होगी क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। माना हुआ संख्या लिखते हैं, माना संख्या हमने मान ली। माना संख्या बराबर क्या है हमारी यक्स है। माना संख्या हमने क्या मान ली भैया यक्स है। संख्या हमने मान ली है यक्स और वर्ग 4 गुने से 12 अधिक है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जो वर्ग है यक्स का जो वर्ग है वो इसके 4 गुने से यानी यक्स के 4 गुने से 12 अधिक है। यदि इसमें 12 जोड़ दिया जाए तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 = 0। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं इस इक्वेशन को। देखिए x और हमें लाना है कितना 4, तो भैया 6 दूनी 12, 6 से 2 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा। x प्लस 12 = 0। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x प्लस 12 = 0। अब इन दोनों में हमें x कॉमन मिल गया तो x प्लस 6 बचा। यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन, ये माइनस का 2 कॉमन लिया है और लाना कितना हमें 12 लाना था। हाँ ठीक है, x माइनस, अब मान लेते हैं x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लिया, कुछ 6 से 4 जाएगा तो हमारा 2 बच जाएगा। अभी थोड़ी मिस्टेक कर दिए। मिस्टेक क्या कर दी, देखो ये 4x जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो मिस्टेक ये कर दी है, ये 4x हमारा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 12x इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी माइनस का और ये माइनस का निशान लगा है पहले से ही। ठीक है, जब माइनस का निशान लगा है अब देखिए ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का हो जाएगा और ये तुम्हारा माइनस का पहले से ही था। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जब इधर लाएंगे तब ये माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि ज़रा सी मिस्टेक हो गई है, उसी को प्रूव कर लिया है। अब देखिए माइनस का यहाँ पर प्लस का हमने ले लिया कॉमन। अच्छा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का निशान हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का निशान। अब ये प्लस का 2 हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 बचेगा। अब देखो x माइनस 6 यहाँ पर भी है, x माइनस 6 हमारा यहाँ पर भी है, तो x माइनस 6 हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 = 0। बराबर में सबके 0 रखना ही है। तो x बराबर आ जाएगा 6 और x बराबर माइनस का 2। अब इनमें जो हमारी संख्या है कौन सी हो सकती है प्रश्नानुसार भाई, इसका जो वर्ग है 4 गुने से, तो ये प्लस में जो संख्या आई है यही हमारी संख्या होगी। अर्थात वह संख्या लिखेंगे, अतः वह संख्या 6 होगी। ठीक है, अतः वह संख्या कितनी होगी 6 होगी। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 3 सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें जो इक्वेशन दे रखा है, देखिए 4th में जो इक्वेशन दे रखा है x प्लस 1/x = 10/3। तो देखिए x के साथ गुणा तो x स्क्वायर प्लस 1/x = 10/3। अब हम क्या करते हैं, तिरछी गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, यूकल कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब देखिए 3x स्क्वायर और 10x को जब इधर लाएंगे तो माइनस का 10x और प्लस 3 = 0। अब 3 और 3 की गुणा कर दो, 3 3 9। अब 9 के ऐसे गुणनखंड करो कि हमारा 10 आ जाए। तो 9 1 का 9 भी होता है और 9 में यदि 1 जुड़ जाएगा तो हमारा 10 भी हो जाएगा। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1, 9 1 का 9 और 9 और 1 10 भी हो जाएगा, प्लस 3 = 0। अब देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x और प्लस 3। यहाँ पर हमने 3 कॉमन ले लिया, 3x कॉमन लिया तो हमारा x बचेगा माइनस का 3। यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बराबर 0।
यहाँ पर भी x माइनस थ्री है, यहाँ पर भी x माइनस थ्री है, कॉमन ले लिया x माइनस थ्री, तो हमारा बचा 3x माइनस 1 यूकल 0। तो भैया x बराबर 1 माना जाएगा 3, और दूसरा मान 3x माइनस 1 यूकल 0, तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3 आ जाएगा, 1/3। चलो x बराबर 1/3। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला जा रहा है। समीकरण आपका दे रखा है, समीकरण है x प्लस अंडर रूट में x को पहले लिखना है, और जो कि है अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में x प्लस 2x यूकल 1 बराबर 0, इसको में सॉल्व करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट x को हमने इधर रखा और ये 2x को उधर भेज तो 1 माइनस 2x हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अंडर रूट x का होल स्क्वायर कर दिया बराबर 1 माइनस 2x का भी होल स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ ने होल स्क्वायर कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर x हो जाएगा इसका स्क्वायर करने पर, और इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मान रख दिया वैल्यू पुट और b का भी मान वैल्यू पुट कर दिया, तो x बराबर 1 प्लस 4x स्क्वायर और 2 जा 4x आ जाएगा। अब देखिए हम इसको इधर लाते हैं, यहाँ पर x को उधर भेज देते हैं, x को हम उधर भेजें तो देखिए क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर को पहले लिख लिया और माइनस का 4x, ये वाला x जब इधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को। यहाँ पर इन दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है, 4x, तुमने 4x कॉमन ले लिया तो हमारा चाहे केवल x और माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 यहाँ पर भी है, x माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो हमारा बचा 4x माइनस 1 यूकल 0। तो देखिए x माइनस 1 यूकल 0, तो x बराबर हमारा आ गया 1, कितना आ गया, x बराबर 1, और यहाँ पर 4x माइनस 1 यूकल 0 कर देंगे तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4 आ जाएगा। ये हमें मान मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग जो है 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है, x है, माना वह संख्या x है। तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, संख्या और उसका धनात्मक वर्गमूल, यानी इस संख्या को जोड़ा जा रहा है, संख्या को भी जोड़ दिया गया और इसका धनात्मक वर्गमूल भी जोड़ दिया गया है, तो इनका जो योग है वो कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट x को हमने इधर छोड़ दिया और 12 माइनस x का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर दोनों, यहाँ पर सॉरी अभी इसको नहीं करेंगे, यहाँ पर लेकिन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए अंडर रूट x का भी होल स्क्वायर कर दिया, यूकल 12 माइनस x का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर x यूकल a स्क्वायर यानी 144, 12 पर 140 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2a का मान 12, b का मान x वैल्यू पुट कर दिया, तो x यूकल 144 प्लस x स्क्वायर माइनस 24x। अब देखिए हम क्या करते हैं, x को उधर ले जाएंगे, तो देखिए x स्क्वायर को पहले, x स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया माइनस का 24x, और ये वाला x जब इधर जाए तो ये भी हो जाएगा माइनस का, और प्लस
144 बराबर 0। अब देखो यक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 25x हो जाएगा प्लस 144। ठीक है, अब देखिए बराबर हमने कर दिया 0। अब 144 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमारा 25 आ जाए। तो देखो 16 नेमा 144 होता है, 16 नेमा 144 होता है। यदि हम क्या करें 16 और 9 को जोड़ दें तो हमें 25 भी प्राप्त हो जाएगा और 16 और 9 की गुणा करने पर 144 भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 और 9 को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा 25 और 16 और 9 की गुणा करने पर 144 भी प्राप्त होगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16x, माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदलेंगे, ये भी हो जाएगा माइनस का। ठीक है, प्लस 144 यूकेल 0। अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन लेके x माइनस 16 हो गया। यहाँ पर माइनस का 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस 16 यहाँ पर भी। देखो x माइनस 16 इधर भी, x माइनस 16 इधर भी, दोनों जगह x माइनस 16 है तो हमने कॉमन ले लिया x माइनस 16, तो यार x माइनस 9 हमारा बच गया। तो देखिए हमारी जो संख्या हमारी क्या आ जाएगी, x बराबर x माइनस 16 बराबर 0 कर देंगे। तो देखिए x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 16 और फिर है x माइनस 9 यूकेल 0। तो x और प्लस का 9। अब इसमें से कौन सी संख्या हो सकती है भाई, 16 भी है और 9 भी है, परंतु ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया था। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था यहाँ पर कि संख्या, तो संख्या भैया एक बार 9 को रख के देखते हैं और इसका वर्गमूल, देखो 9 का वर्गमूल 3 होगा तो 9 3 12 हो जाएगा, अर्थात वो संख्या हमारी कितनी होगी 9 होगी। वह संख्या कितनी होगी भैया 9। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या x है, लिखेंगे माना 7 है, माना वह संख्या x है, वह संख्या बराबर क्या है x है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो संख्या का व्युत्क्रम, तो संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। तो इसका और इसका योगफल बोला जा रहा है कितना है 4 है, यानी प्रश्नानुसार बोला गया x प्लस 1/x यूकल क्या प्राप्त हो रहा है 4। तो देखो x की गुणा इधर कर देंगे x स्क्वायर प्लस 1/x यूकल 4 x स्क्वायर, अब प्लस 1, अब 4 x की गुणा 4 के साथ तो 4x हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 यूकल 0। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके करते हैं गुणनखंड। अब क्या हमें इसके गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 4 हमें लाना है, लाना कितना है 4 लाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस a बराबर 1 निकलेगा, b बराबर माइनस का 4 निकलेगा, c बराबर 1 निकलेगा। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। देखिए x के मान को निकालने के लिए जो फार्मूला आता है, x बराबर माइनस b पॉजिटिव निगेटिव b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देखिए माइनस b है तो देखो b का मान भी पहले से ही माइनस में दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव तो रहेगा, b का स्क्वायर है यानी -4 का होल स्क्वायर है, माइनस 4ac 4 और a का मान 1 है, c का मान भी 1 है, अपान में क्या है 2a, अपान में 2 और a का मान कितना है, a का मान भी 1 वैल्यू पुट कर दिया, a का मान हमने यहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर 4 पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर 4 चक्कू 16 और यहाँ पर माइनस का 4 बटे हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 4 पॉजिटिव निगेटिव और यहाँ पर 12 प्राप्त हो जाएगा बटे कितना 2। अब देखो 12 के गुणनखंड हम करेंगे तो x बराबर 4 पॉजिटिव निगेटिव और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं
2√3 के रूप में, 2 दूनी 4, 4 12 बटे 2। अब देखो यक्स बराबर, हम इसमें कॉमन ले लें, 2 कॉमन मिल रहा है ऊपर, तो 2 + √3 अपान हमारा क्या बचा 2, 2 से 2 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, तो यक्स बराबर 2, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव रहेगा भैया, 2 पॉजिटिव निगेटिव √3, यही हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योग 89 है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। माना वह संख्या है, माना पहली संख्या नोट करते हैं। चलो माना पहली संख्या यक्स है, माना पहली संख्या बराबर यक्स, दूसरी संख्या बराबर मान लेते हैं वाई। क्वेश्चन में बोला गया है इन दोनों का योग, यानी प्रथम शर्त के अनुसार, शर्त से बोला जा रहा है इन दोनों का जो योग फल है वो कितना है, वो 13 है, 13, इसको समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। और द्वितीय शर्त में बोला है उनके वर्गों का योग, तो द्वितीय शर्त से यक्स का भी वर्ग और वाई का भी वर्ग, तो प्राप्त हो रहा है 89, अर्थात यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 89 प्राप्त हो गया। इस समीकरण मान लिया इसको हमने सेकंड। अब देखो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से यदि हम यक्स का मान निकालें तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो वाई को उधर भेज देंगे तो 13 माइनस वाई आ जाएगा, और यही मान समीकरण 2 में रखने पर यक्स बराबर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, देखो सॉरी समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर के स्थान पर 13 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 89। तो देखो इसको ओपन करेंगे, 13 13 169 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89। अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर माइनस का 26 वाई, और देखिए अब ये वाले जब 89 इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, प्लस का 169 तो पहले से था, माइनस का 89 बराबर 0। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पर 2 वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई, अब देखो यहाँ पर 169 से हम क्या करेंगे, 89 घटाएंगे, 169 से 89 घटाएंगे तो 0, और यहाँ पर बचेगा हमारा 8, कितना बचेगा 8, अर्थात हमें प्लस का 80 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो बराबर का 0 है, सभी में 2 कॉमन भी मिल रहा है, तो हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, तो बचा वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई और प्लस बचा हमारा 40 बराबर 0। तो ये 2 जब उधर जाएगा तो हमारा अंततः 0 ही हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई बराबर प्लस का 40। अब 40 के हमें ऐसे गुणनखंड करने कि हमारा कितना आ जाए 13, तो 8 पंच 40 होता है, 8 और 5 को जोड़ने पर हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। चलो पेज इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पूर्ण रूप से, गुड, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलो अब मैं इसको दूसरे पेज पे सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर, हाँ समीकरण हमारा वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई प्लस 40 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 8 पंच 40, 8 और 5 की गुणा करने पर 40 हो जाएगा, और 8 और 5 को जोड़ने पर 13 प्लस का 40 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस का 5 वाई प्लस 40 इक्वल 0। दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, वाई कॉमन मिल रहा है, तो वाई माइनस 8
यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन मिल रहा है तो y बचा और माइनस का 8। अब देखो y माइनस 8 यहाँ पर भी है, y माइनस 8 यहाँ पर भी है, तो y माइनस 8 हमने कॉमन ले लिया तो y माइनस हमारा 5 बचा। तो देखिए हमारा y बराबर 1 आ गया, कितना y माइनस 8 बराबर y माइनस 8 बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर 8 आ जाएगा एक मान, और दूसरा मान y माइनस 5 बराबर 0 तो दूसरा मान एक y बराबर 5 है। चाहे जो मान ले सकते हैं, एक मान हमने मान लिया 8 ले लिया, ठीक है। अब इसी समय y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई यूकेल 13, x y के स्थान पर 8 वैल्यू पुट कर देंगे यूकेल 13 तो x बराबर 13 माइनस 8 तो x बराबर आ जाएगा 5, अर्थात पहली संख्या हमारी 5 होगी। अतः हम कह सकते हैं अतः पहली संख्या बराबर 5 और दूसरी संख्या कितनी है 8 है, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 को लगाता हूं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 से ही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह संख्या, चलो माना वह संख्या यक्स है। तो प्रश्नानुसार बोला क्या जा रहा है, प्रश्नानुसार बोला जा रहा है यक्स ये संख्या और इसके व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम देखो, इसका व्युत्क्रम यदि ज्ञात करेंगे तो व्युत्क्रम किसी का भी ज्ञात करना हो तो 1y के रूप में ज्ञात हो जाता है, ठीक है, 1/x लिख देंगे। तो इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का जो योगफल बताया जा रहा है वो कितना है भैया, वो 2 सही, कहाँ पर गया भाई, हाँ 2 सही 1/20 है। तो देखो x क्यों ना x के साथ, तो x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 2 सही 1/20। अब देखो हम अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 दामन 40, 20 दूनी 40 और 40 और 1 41/20 हम इसको लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 41/20, तिरछी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस 20 और यहाँ पर प्लस का बराबर में 41x, ठीक है। तो देखिए 20x स्क्वायर माइनस का 41x और प्लस का 20 बराबर 0, 20 विषयम 400, 20 विषयम कितना होता है 400। अब 400 के हमें ऐसे गुणनखंड करने कि हमारा कितना आ जाए 41 आ जाए। तो देखो 400 के हम गुणनखंड करते हैं, 400 के 2 से काटेंगे 200 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा, फिर हम 2 से फिर काटेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर हम 5 से काटेंगे फिर 5 आ जाएगा, ठीक है भैया। 25 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 गुणे 16 करने पर 400 प्राप्त हो जाएगा। और 25 और 16 को जोड़ने पर 41 भी हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 20x स्क्वायर माइनस जो है 25, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 25 प्लस 16x प्लस 20 यूकल 0, तो 20x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20 यूकल 0। अब देखो यहाँ पर हम ले लेंगे 5x कामन, हमने 5x कामन लिया तो हमारा बचा 4x और माइनस का 5 बचेगा। यहाँ पर हमने ले लिया माइनस का 4 कामन ले लिया तो हमारा बचेगा 4x और माइनस का 5। अब देखो 4x माइनस 5 यहाँ पर भी है, 4x माइनस 5 यहाँ पर भी है, तो 4x माइनस 5 हमने कामन ले लिया तो ये वाला बचा 5x माइनस का 4 बराबर 0, तो 4x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझे,
तो 4x बराबर 5, तो x बराबर 5/4। x का मान कितना आ गया 5/4। और भैया हमने क्या संख्या मानी थी 5/4 ही मानी थी, अर्थात हमारी ये संख्या कौन सी हो सकती है, अर्थात वह संख्या हमारी 5/4। इतने से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। या इसको और दूसरी संख्या यहाँ भी देखो 5/4 भी हो सकती है, या यहाँ से निकालोगे 5x - 4 बराबर 0। तो देखिए 5x बराबर 4, तो x बराबर 4/5 भी आ सकती है, 4/5 भी, यानी दोनों संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। गुड, चलो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल जो है 6 सही 1/6 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। माना हुआ संख्या x है, माना हुआ संख्या, माना वह संख्या, वह संख्या बराबर x, तो उसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। क्या हो जाएगा 1/x। तो प्रश्नानुसार बोला क्या जा रहा है, प्रश्नानुसार जो बोला है x + 1/x जो है प्राप्त हो रहा है 6 सही 1/6। अब देखो हम क्या करते हैं, इधर ध्यान समझिए, x की गुणा x के साथ, तो x² + 1/x। अब देखो 6 छंग 36 और 1 37 बराबर 37/6 हो जाएगा। तिरछी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 6x² + 6 बराबर 37 प्राप्त हो जाएगा। कितना 37। अब देखिए 37x सॉरी, तो 6x²। अब 37 को जब इधर लाएंगे तो माइनस का 37x हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। तो 6 और 6 की यानी इन दोनों की गुणा करेंगे, 6 छंग 36। अब 36 के ऐसे गुणनखंड किए जाएँ कि आपका कितना जाए जो 37, तो 6 छंग 36, 36 एकन 36, 36 में 1 जोड़ दोगे तो 37 हो जाएगा, और 36 की 1 से गुणा करोगे तो 36 ही रहेगा। तो 6x² - 36 + 1x + 6 = 0। यहाँ पर 6x² - 36x और ये माइनस का 1x प्लस का 6 = 0। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, यहाँ पर देखो दोनों में 6x हमने कॉमन मिल गया तो हमारा बचा x केवल। यहाँ पर माइनस का 6 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लिया तो x - 6। यहाँ पर देखो x - 6 यहाँ पर भी है, x - 6 यहाँ पर भी है, तो x - 6 हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 6x बचेगा और माइनस का 1, तो बराबर में 0 तो रखना ही है। तो भैया x - 6 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर हमारा कितना जाएगा 6 आ जाएगा। या तो 6 - 1 बराबर 0 कर दें तो 6x बराबर 1, तो भैया x बराबर 1/6 आ जाएगा। यानी संख्या हमारी क्या हो सकती है, या तो 6 हो सकती है और या तो 1/6 हो सकती है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 10th। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। कि सिर्फ समीकरण ही हमें बताना है। 11 में क्या है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 21 है, सॉरी 221। तो माना धनात्मक क्रमागत हैं, तो इसको हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलो देखते हैं सॉल्व किया गया है, तो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11 माना क्रमागत हैं पूर्णांक, माना पहली क्रमागत धन संख्या, पहली क्रमागत धन संख्या मान लेते हैं x। तो इसी की दूसरी क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्रमागत नहीं, तथा दूसरी क्रमागत क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत हो जाएगी क्रमागत धन संख्या। तो x + 1 हो जाएगी, x प्लस क्या हो जाएगी 1। तो इन दोनों का जो बोला जा रहा है इनके वर्गों का योगफल है। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार यक्स का वर्ग कर दीजिए और यक्स प्लस 1 का भी वर्ग कर दीजिए, तो जोड़ने पर 221 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर 221। तो यक्स स्क्वायर को जोड़ें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हमारा 2x और ये 21 को जब हम इधर लाएंगे तो 221 बराबर 0। क्या देखिए यही आंसर आ रहा है? एक बार चेक करेंगे। तो मैं एक बार चेक करता हूँ क्या हमारा यही आंसर है या इसको मैं और बस भैया देखो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ तक ही आप यहाँ तक लगा सकते हो, पर आंसर में आपका सिर्फ इतना ही दे रखा है, ये वाला आंसर है। ठीक है, लगा तो आप यहाँ तक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी सही है। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला जा रहा है। 12 में जो इक्वेशन दे रखी है यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2u कल 0। अब 2 की गुणा 1 के साथ तो 2 के अंदर, अब इसके ऐसे गुणनखंड करने की हमारा 4 आ जाए। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड वो इससे सिद्धाचार विधि वाला प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसकी तुलना हम करेंगे किसके साथ? तुलना करने पर किससे तुलना करेंगे हम? इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यूकल 0 से। तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 1, बी बराबर आ जाएगा 4, सी बराबर आ जाएगा 2। तो यक्स का मान निकालने के लिए जो फार्मूला होता है माइनस बी पॉजिटिव निगेटिव अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। अपान क्या होता है? 2a। अब देखो इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। यक्स बराबर बी का यानी माइनस का 4 पॉजिटिव निगेटिव बी के जगह पर 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान 1 सी का मान 2 वैल्यू पुट कर दिया अपान में 2 और ए का मान 1। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा और। यहाँ पर देखो यक्स बराबर माइनस का 4 पॉजिटिव निगेटिव और अंडर रूट में 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8 माइनस का 8 पूरे के बट्टे में हमारा रहेगा 2। तो यक्स बराबर माइनस का 4 पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर 16 से 8 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा पूरे के बट्टे 2। अब देखिए यक्स बराबर निगेटिव 4 और इसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव और 2 दूनी 4, तो हमने 2 को बाहर निकाल लेंगे 2 रूट 2 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। बट्टे में क्या है हमारा 2। अब देखिए ध्यान से समझेंगे इसको। यहाँ पर यक्स बराबर यहाँ पर हमने ऊपर ले लिया 2 कॉमन, जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर 2 बचेगा और यहाँ पर अंडर रूट 2 बचेगा अपान में 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा -2 पॉजिटिव निगेटिव अंडर रूट 2, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, बोला उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है कितना है? बोला जा रहा है 290। तो मान लेते हैं विषम धन क्रमागत हैं। तो देखो पहला जो होगा माना पहला विषम धन पूर्णांक हमारा हो जाएगा यक्स और इसी का क्रमागत दूसरा धन पूर्णांक यक्स प्लस 2 हो जाएगा। प्रश्नानुसार बोला क्या जा रहा है? इनके वर्गों का योग। प्रश्नानुसार भैया यक्स का वर्ग प्लस यक्स प्लस 2 की इनका होल स्क्वायर, इन दोनों का योग जो आ रहा है बोला जा रहा है 290 है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर
प्लस फोर एक्स बराबर 290। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा। अब 290 को जब इधर लाएंगे तो माइनस का 290 और प्लस का तो 4 पहले से ही दे ही रखा था, बराबर हमने कर दिया 0। तो यहाँ पर 2x² प्लस 4x, अब 290 से जब 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 286 बचेगा, 286 बराबर 0। अब देखो 2 कॉमन मिल रहा है सभी में, तुमने 2 कॉमन ले लिया तो x² बचा प्लस 2x माइनस 2 1 2 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8 2 6 1 2 1 2 2 कॉमन लिया है तो माइनस, ठीक है 143 बराबर आ गया हमारा 0। अब देखो 2 जब हमारा गुणा में है उधर जाएगा भाग में, अंततः हमारा 0 ही हो जाएगा। तो x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब देखिए ध्यान समझेंगे, अब हमें लाना 143 के ऐसे गुणनखंड करने के हमारा कितना आ जाए 2 आ जाए। तो देखो 143 के हम गुणनखंड करते हैं, 143 के क्या कटेगा 143 देखते हैं भाई। 143 हमारा कटने वाला है किसी से, यदि हम 3 से काटें 3 चक्कू 12 नहीं कटेगा, 4 से देखिए कट करके यहाँ पर माइनस का और धन विषम, हाँ तो यहाँ पर है ठीक तो है, विषम धन पूर्णांक है तो 143 एक बार देखते हैं कहीं पर 2 से काटा गया है, ये 286 की गुणनखंड में लेते हैं। यहाँ पर लाना कितना है 4x, एक बार चेक करेंगे 2 2 या 4x। तो इसके अब हम गुणनखंड तो नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें सिरधाचार विधि लगाते हैं। तो देखिए इसकी तुलना हम कर देंगे ax² प्लस bx माइनस सी यूकल 0 से, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा 2, c है c और माइनस का 143। अब देखो x का मान यहाँ से निकालते हैं, समझेंगे ध्यान से। तो x बराबर माइनस बी होता है पॉजिटिव नेगेटिव √b² माइनस 4ac अपान 2a, ये होता है फार्मूला। देखो b का मान माइनस में 2 वैल्यू पुट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव b² यानी 2 दूनी 2 का होल स्क्वायर कर दिया माइनस 4ac होल स्क्वायर भैया 4 और a का मान 1 c का मान माइनस का 143 अपान में 2 और a का मान 1। ठीक है, अब देखो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x बराबर माइनस का 2 पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पर 2 दूनी 4। अब देखो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 की जब 143 से गुणा करोगे तो 572 प्राप्त होगा पूरे के बटे 2। तो x बराबर -2 पॉजिटिव नेगेटिव, अब इन दोनों को जोड़ने पर हमें 576 प्राप्त हो जाएगा पूरे के बट्टे में 2। अब देखिए यहाँ पर x बराबर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पर जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा पूरे के बटे 2, पूरे बटे 2। x बराबर माइनस, अब देखिए एक बार नेगेटिव चिन्ह लेंगे एक बार पॉजिटिव, तो नेगेटिव चिन्ह ले रहे हैं तो माइनस का 24 और बटे 2, तो x बराबर माइनस का 26 बटे 2, तो 13 दूनी 26, तो x बराबर माइनस का 13, अर्थात वो संख्या हमारी 13 हो सकती है। और पहली संख्या क्या है 13, अच्छा x का मान यहाँ पर निकल आया, देखो यही x का मान हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी से निकाल सकते हैं। एक बार नेगेटिव लेना चाहें, एक बार नेगेटिव यहाँ पर हमने लिया नेगेटिव चिन्ह, यहाँ पर ले लेना भैया नेगेटिव चिन्ह लेने पर। अब x का मान माइनस का 13 निकला है, यही वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो यहाँ पर x बराबर यानी पहली संख्या 13 हो जाएगी हमारी। अच्छा माइनस चिन्ह लगाइए चाहे ना लगाइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 13 हो जाएगा। परंतु यहाँ पर जब दूसरी संख्या निकालोगे तो माइनस चिन्ह जरूर लगाओगे। x के पर माइनस का 13 वैल्यू पुट कर दिया प्लस 2 बराबर 11, यानी पहली संख्या जो एक संख्या हमारी 11 होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी 13 होगी। ठीक है, देखो जब दूसरे का मान निकालना हो, x का मान रख के जब किसी अन्य संख्या का मान निकालना हो तो माइनस में ही रखेंगे, और वैसे पूर्ण रूप से कहीं संख्या में दिखानी है तो उसको प्लस में प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात 14 देखिए,
14 में क्या बोला गया है, समझेंगे ध्यान से। 14 में बोला जा रहा है क्या एक ऐसी संख्या, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्नानुसार लंबाई क्या है, प्रश्नानुसार मान लेते हैं, प्रश्नानुसार माना चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 14 माना चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर क्या हो जाए यक्स, और लंबाई क्या है दोगुनी है, तो लंबाई बराबर हो जाएगी 2x। अब देखो बोला क्या जा रहा है कि इसका जो है क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है भैया, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी हो, तो लंबाई चौड़ाई में x मानिए तो लंबाई 2x, तो क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 2x की गुणा x, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना बोला जा रहा है 800 मीटर, 800 वर्ग मीटर। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 2x² बराबर 800, तो भैया x² बराबर 800/2, तो कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, यानी 400। तो x² बराबर 400, तो x बराबर आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव 20। ठीक है, अब तो हमारी लंबाई क्या हो सकती है, लंबाई हो सकती है 20, तो चौड़ाई हो जाएगी 40। संभव है, हाँ यहाँ पर अतः संभव है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 14 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन 15 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन 15 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु बताइए। क्या स्थिति बोल रहा है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, मित्र की आयु बराबर यक्स, दूसरे मित्र की आयु बराबर, दूसरे मित्र की आयु बराबर, आयु बराबर वाई। तो बोला जा रहा है प्रश्नानुसार क्या है कि प्रश्नानुसार यानी प्रथम शर्त के अनुसार यक्स प्लस वाई बराबर 20 हो जाएगा। समीकरण मान लिया इसको हमने 1, और बोला जा रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले, तो दोनों की आयु में 4 वर्ष घटा दीजिए द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त से यक्स में भी 4 घटा दिए, वाई में भी 4 घटा दिए। बोला जा रहा है जो गुणनफल है कितना है 48 है, 48 है। अब देखिए यक्स की गुणा वाई के साथ कर दो तो यक्स वाई हो जाएगा, यक्स की गुणा 4 के साथ कर दो तो माइनस का 4x हो जाएगा, फिर 4 की गुणा वाई के साथ तो माइनस का 4y, 4 की गुणा 4 के साथ प्लस का 16 बराबर 48। अब देखो यहाँ पर यक्स वाई माइनस का 4x माइनस 4y, अब इसको जब उधर भेजेंगे तो 48 से जब 16 आएगा तो हमारा 32 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर ये एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स प्लस वाई, तो यदि ये एक्स वाई ना होता तब तो हम आसानी से इन दोनों को सॉल्व कर सकते थे, परंतु यहाँ पर एक्स वाई है, ये हमारा डिस्टर्ब करेगा। तो इसको जब हम मान निकालेंगे तो ये जो हमारा एक्स वाई आ गया है तो ये डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः ये संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम भाई ऐसे दिए हमारा एक्स वाई ना होता तो हम आसानी से इसको सॉल्व करते और रिप्लाई करते रहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, परंतु यहाँ पर एक्स वाई आ गया तब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है 15 पूर्ण रूप से सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 16 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को
बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। एक पार्क बनाना है, बोला जा रहा है परिमाप। तो देखिए बोला क्या जा रहा है, परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप बराबर दे रखा है, परिमाप जो है हमारा दे रखा है 80। कितना दे रखा है 80। अच्छा परिमाप में होता क्या है, सभी भुजाओं का योग होता है। देखो जैसे ये आयत है, ठीक है, आयत में इसकी ये वाली भुजा x है, ये वाली भुजा भी x हो जाएगी। यदि ये वाली भुजा y है तो ये वाली भुजा भी y हो जाएगी। यदि हम परिमाप निकालेंगे तो 2 बार भाई, जितना यहाँ पर मापेंगे इतना यहाँ पर मापेंगे, यानी x को 2 बार मापेंगे तो 2x करेंगे, y को 2 बार मापेंगे तो 2y करेंगे, यानी टोटल जो परिमाप होगा 2x + 2y होगा। और जो कि दे रखा है 80 दे रखा है। कितना दे रखा है 80। यदि माना, अब मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर मान लेते हैं y, तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप होगा 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई x प्लस चौड़ाई, यही तो होता है भैया सूत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 2y और परिमाप दिया कितना है बराबर 80 कर देंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और बोला जा रहा है क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बोला जा रहा है, क्षेत्रफल द्वितीय शर्त के अनुसार क्षेत्रफल जो है, यानी क्षेत्रफल में होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 400 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में। लंबाई हमने x मानी है, चौड़ाई हमने मानी है y, तो x y बराबर यहाँ से निकल आया। अब देखो यहाँ से समझेंगे ध्यान से, यदि हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें, इसको समीकरण मान लेते हैं हम 2, ठीक है, 2 मानेंगे। अब यहाँ पर इसको थोड़ा और सॉल्व करने में 2 कॉमन ले लिया, तो 2x + y बराबर 80। तो x प्लस, यहाँ पर x + y बराबर 40, तो x बराबर 40 - y। अब यही x का मान यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 4000 यूकल x के स्थान पर 40 - y और इनटू में y, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, सॉरी 400 यूकल 40y माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको हम 40 को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का y स्क्वायर प्लस का 40y माइनस का 400। अब हम इसके करते हैं गुणनखंड, तो देखिए बराबर का 0 रख देंगे और 20 विषयम 400 होता है, 20 विषयम 400, तो माइनस y स्क्वायर प्लस 20 + 20 y माइनस 400 यूकल 0। यहाँ पर माइनस y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 20y माइनस 400 यूकल 0। अब इन दोनों में हमें देखो y कॉमन मिल रहा है, तो y कॉमन ले लिया तो बचा, माइनस का y कॉमन लिया है तो y बचेगा 1, और ये माइनस का चिन्ह जब कॉमन होता है तो अंदर के सभी चिन्ह बदलते हैं, तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर प्लस का 20 कॉमन ले लिया तो y बचा और माइनस का 20 हमारा बच जाएगा। y - 20 दोनों तरफ है तो हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस का y + 20 बचा यूकल 0, तो y - 20 बराबर 0, तो y बराबर हमारा आ गया यहाँ पर 20। इसी प्रकार माइनस y + 20 बराबर 0, तो माइनस y बराबर माइनस का 20, माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो यही मान हमारा आ जाएगा। अब y का मान हमें यहाँ पर मिल चुका है और y का मान यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, y का मान हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहीं पर वैल्यू पुट करते हैं, y के स्थान पर x + y के स्थान पर हमने 20 वैल्यू पुट कर दिया, बराबर है 40, तो x बराबर हमारा जाएगा कितना 20। लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होंगी 20-20 होंगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 16 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। यहाँ पर लेना हाँ संभव है लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 होंगी।
और आज का लेक्चर हमारा रहेगा यहीं तक, और जो अगली चर्चा होगी क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के सभी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में समझेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।